वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में हम VRM वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल सर्किट जो CPU का कोर वोल्टेज देता है उसको समझने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। प्राइमरी मॉसफेट 3, सेकेंडरी मॉसफेट 3। प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेनों पे सप्लाई आएगी, वोल्ट आएगा। वोल्ट फिर प्राइमरी मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा, सेकेंडरी मॉसफेटों के ड्रेन से कनेक्ट होगा और जो सेकेंडरी मॉसफेट का सोर्स है वो ग्राउंड होगा। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मॉसफेट का जो ड्रेन है, प्राइमरी मॉसफेट का जो सोर्स है, सेकेंडरी का जो ड्रेन है, वहाँ से होता हुआ सप्लाई वोल्ट CPU तक आएगी। इसके बीच में जो बेसिकली कॉइल फिल्टर्स लगे होते हैं, स्टार्टिंग में भी कॉइल्स फिल्टर से होता हुआ ये आता है। इसमें 4 तरह की प्रॉब्लम आती है: प्राइमरी शॉर्टिंग, सेकेंडरी शॉर्टिंग, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कंप्लीट शॉर्ट प्लस सर्किट शॉर्ट। गेट अगर ग्राउंड कर रहा है तो सर्किट शॉर्ट, प्राइमरी मॉसफेट शॉर्ट है तो प्राइमरी, सेकेंडरी मॉसफेट है तो सेकेंडरी शॉर्ट, और कंप्लीट शॉर्ट मतलब प्राइमरी सेकेंडरी प्लस सर्किट पूरा उड़ गया तो फिर इसका बन पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है आपका VRM सर्किट। इसको हम प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं कैसे काम करता है। ऊपर चढ़ी बैठी रहती तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं। इसको आप DC पे लगा लें मल्टीमीटर में। अब देखिए यहीं से ग्राउंड करके, या तो आप इस पे ले लें, यहीं से देख लें। ये मैंने इसको ग्राउंड किया। अब देखिए प्राइमरी मॉसफेट है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आ रही है। ये 12, ये प्राइमरी, ये 3 प्राइमरी। अब ये प्राइमरी मॉसफेटों से कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पे। 0.5, 0.5, 0.5। अब देखिए सोर्स पे भी यही दिखाएगा। बिल्कुल संभाल के चेक करना है इसको। सोर्स पे भी उतना ही है, सोर्स पे भी उतना ही है। सोर्स है। अब देखिए गेट पे भी चेक करा देता हूँ आपको। तो आपका सोर्स पे 0.5 और यहाँ भी 0.5। ठीक है, ये मॉसफेट है। अब ये मॉसफेटों से ये वोल्टेज इसके ड्रेन से, जो ड्रेन पे मिल रहा है सेकेंडरी के, वही आपको CPU के अंदर भी मिलेगा। आराम से चेक करिएगा, थोड़ी सी भी गलती पूरा मदरबोर्ड खराब कर सकता है। मिल गया वोल्टेज, ये मिल गया। तो इस तरह से ये आपका पूरी सप्लाई चलती है। ठीक है, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ड्रेन और प्राइमरी के सोर्स से ही सप्लाई यहाँ आती है। और ये जो सेकेंडरी होता है, ये क्या होता है? ग्राउंड होता है, इसका जो सोर्स है। तो इस तरह से ये सप्लाइयाँ इसमें काम करती है। ये है VRM सर्किट। VRM सर्किट से रिलेटेड ये कंप्लीट आपको पूरा चीज़ क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे इसमें प्रॉब्लम आएगी कि कभी कभी क्या होगा कि आप इसको लगाएंगे और इसको हटाएंगे तो चलेगा, और इसको लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तब क्या दिक्कत आएगी? ये मॉसफेट कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? ग्राउंड कर रहे होंगे, जिस कारण क्या आती है? दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इसमें होती है। तो अब अगर इस कंडीशन में नहीं चल रहा है तो फिर ये मॉसफेट आपको ज़रूर क्या कर रहे होंगे? शॉर्टिंग दिखा रहे होंगे। अब देखिए एक और मदरबोर्ड उठाया मैंने। सबसे पहले शॉर्टिंग का फंडा देखिए। ये यहाँ पर 12 वोल्ट, ये 12 और ये ग्राउंड, ये आपस में बीप, ये बीप दे रहा है, तो मतलब यहाँ के मॉसफेट शॉर्ट होंगे। तो ये प्राइमरी लगा है, बीप दे रहा है, गेट से भी दे रहा है, सोर्स से भी दे रहा है। तो सेकेंडरी भी क्या कर रहा होगा? अब देखिए इसको भी चेक करिए, प्राइमरी को, मतलब ये इस तरह से शॉर्टिंग होती है। मतलब 12 वोल्ट सप्लाई इन मॉसफेटों के कारण शॉर्ट है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये मॉसफेट आपको सारे चेंज करके देखने पड़ेंगे, तभी क्या होगी? इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। तो ये वीडियो आपको ध्यान रखना है कि ये मेनली VRM से रिलेटेड है। इसमें आपका ये मॉसफेट ज़्यादातर उड़ते हैं,
ये जो आपके प्राइमरी लगे हैं जो बीप कर रहे हैं, जब ये बीप करेगा तो ये कोई ना कोई ज़रूर बीप करेंगे ही, क्योंकि 12 और ग्राउंड यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है। फिर से देखिए कैसे देखा था मैंने, ये 12 वोल्ट है, नहीं ग्राउंड कर लीजिए, ये ग्राउंड है ही, तो या तो यहीं चेक कर लें आप, या एक इसको यहाँ लगा लें। तो इस तरह से VRM की शॉर्टिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।